दोस्तों, चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में डुबकी लगाते हैं। आज हम अलीबाबा के संस्थापक जैक मा की कोर बिजनेस स्ट्रैटेजी और उनकी सफलता की पूरी फिलॉसफी को खोल कर देखने वाले हैं। ये सब एक बेहद शानदार, एकदम धारा प्रवाह मोटिवेशनल स्पीच से लिया गया है। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि सफलता का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। जी हाँ, नंबर 10। अब ये स्लाइड अपने आप में बड़ी चौंका देने वाली है। ये नंबर दर्शाता है कि जैक मा ने कितनी बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया और उन्हें हर बार रिजेक्ट कर दिया गया। सोचिए, आमतौर पर लोग इस लगातार नाकामयाबी से बिल्कुल हार मान लेते, लेकिन यही वो बुनियाद थी जिसने एक बेहद अनोखे और रोचक सफर की शुरुआत की। इन जटिल विचारों को थोड़ा आसानी से समझने के लिए इस विश्लेषण में जैक मा के सफर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, शुरुआती असफलता का महत्व। दूसरा, छिपे हुए अवसर को पहचानना। तीसरा, सफल लीडर्स के गुण। चौथा, विचारों को अमल में लाना। और पांचवा, दूसरों की मदद से आने वाली सफलता। एकदम अंदरूनी संघर्ष से लेकर बाहरी एग्जीक्यूशन तक का पूरा रास्ता। तो चलिए, सबसे पहले फाउंडेशन से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, शुरुआती असफलता का महत्व। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बनने का रास्ता अक्सर वहां से शुरू होता है जब आप भारी मुश्किलों को एक आम बात मान लेते हैं। उनकी शुरुआती टाइमलाइन देखिए, कोई बहुत अमीर या हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड नहीं था। लगातार 3 बार यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल हुए, फिर एक तीसरे या चौथे दर्जे के टीचर्स कॉलेज में पढ़ाई की और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की तनख्वाह थी महज $10 महीना। लेकिन यहां कैच क्या है? उन्होंने उस टीचर्स कॉलेज को हार्वर्ड या वॉटन से भी बेहतर माना। फ्रस्ट्रेशन तो था, जाहिर सी बात है। उन्होंने खुद कहा कि उस वक्त ये सब बहुत मुश्किल था, वो निराश थे। लेकिन हताश होकर बैठने के बजाय उन्होंने इन मुश्किलों को अपनी स्टैंडर्ड तैयारी मान लिया। एक मजबूत विश्वास बनाया कि आगे जो भी पोटेंशियल छिपा है उसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं था। अब चलते हैं इस ब्लूप्रिंट के अगले फेज पर। दूसरा पॉइंट, छुपे हुए अवसर यानी हिडन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। ये क्षमता तब काम आती है जब आम लोग किसी आइडिया को बिल्कुल बेकार बता रहे होते हैं। बात है 1994 की, जब जैक मा ने अमेरिका में पहली बार कंप्यूटर देखा। आम जनता का रिएक्शन क्या था? ये इंसान पागल है, ये कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जैक मा का विश्वास बिल्कुल अटूट और स्वतंत्र था। हालांकि उन्हें खुद भी उस वक्त इसके मैसिव स्केल का पूरा अंदाजा नहीं था, पर उन्हें विश्वास जरूर था कि ये चीज बहुत बड़ी हो सकती है। और दोस्तों, ये हमें इस पूरे मटेरियल के सबसे दिलचस्प और काउंटर इंट्यूटिव पॉइंट पर ले आता है। अपॉर्चुनिटी की परिभाषा आखिर है क्या? ये कोई खुला खजाना नहीं है जो सामने पड़ा हो। जैक मा कहते हैं कि अवसर ठीक वही होता है जहां लोग शिकायत कर रहे होते हैं, जहां प्रॉब्लम्स हैं और उन्हें सुलझाने की जरूरत है, बस वही अपॉर्चुनिटी है। तो अब जब हमने अवसर को नए ढंग से परिभाषित कर लिया है, तो देखते हैं तीसरा पॉइंट, सफल लीडर के गुण। आखिर इस अवसर को पकड़ने के लिए कैसी मानसिकता चाहिए? जैक मा खुद को खुशकिस्मत मानते हैं कि उन्हें दुनिया के कुछ सबसे बड़े दिग्गजों के साथ उठने बैठने का मौका मिला, जैसे बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जैक वेल्च, लैरी पेज और मार्क जुकरबर्ग। उन्होंने इन लोगों को एज अ बेसलाइन यूज किया, ये समझने के लिए कि आखिर इन विजनरी लीडर्स को बाकी लोगों की भीड़ से अलग क्या बनाता है। और पता है इन सब में कॉमन क्या निकला? बहुत ही सिंपल पर बहुत गहरी बातें। पहला, भविष्य को लेकर हमेशा आशावादी रहना। दूसरा, हालात चाहे जैसे हों कभी शिकायत ना करना। और तीसरा, हमेशा अपना पूरा फोकस दूसरों की समस्याओं को सुलझाने पर लगाना। बस यही वो माइंडसेट है। लेकिन हमेशा याद रखिए, एक आशावादी मानसिकता किसी काम की नहीं अगर उस पे एक्शन न लिया जाए। तो चौथा हिस्सा है विचारों को अमल में लाना, यानी एग्जीक्यूशन। इस स्लाइड की बात सीधे दिल पर लगती है, खासकर उनके लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पास रात को सोते वक्त लगता है कि वाह क्या माइंड ब्लोइंग आइडिया है, दुनिया बदल दूंगा। लेकिन सुबह आंख खुलते हैं वो वापस उसी रूटीन में, ऑफिस की भीड़ में निकल जाते हैं। अगले दिन कोई मूव ना करना ही सबसे बड़ा पिटफॉल है। रात के उन ख्वाबों और सुबह की दिनचर्या के बीच का ये गैप कैसे भरेगा? इसका एक बड़ा सीधा सा प्रोसीजर है। अपना दिमाग लगाइए और अपॉर्चुनिटी को ठीक से पहचानिए। फिर ऐसे लोगों की टीम बनाइए जो उस सपने पर दिल से विश्वास करते हों, चाहे आपके पेरेंट्स या इन्वेस्टर्स को वो आइडिया पागलपन ही क्यों न लगे। और एक बार टीम बन गई तो बस दिन रात एक कर दीजिए। इस मटेरियल में एक बात पर बड़ा जोर दिया गया है कि शुरुआत में हम सब एक ही स्टार्टिंग लाइन से दौड़ना शुरू करते हैं।
ऐसे में आपका जवान होना, आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इस एसेट का इस्तेमाल एक्शन लेने के लिए कीजिए, ना कि सिर्फ बैठकर सिस्टम की शिकायत करने के लिए। और इसी के साथ हम आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर, दूसरों की मदद से सफलता। यही इस पूरे सफर की ओवरआर्चिंग फिलॉसफी है। यहाँ जैक मा ने 2 ऐसी बातों को जोड़ा है जिन्हें लोग अक्सर एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। उन्होंने खुद के लिए काम करना चुना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन उनका मानना है कि सच में खुद के लिए काम करने का बेसिक मतलब ही यही है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। आपका काम तब तक मायने नहीं रखता जब तक वो दूसरों की मदद ना करे। सच्ची सफलता उस इकोसिस्टम पर निर्भर करती है जो आप बनाते हैं। अगर आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स और आपके आसपास का समाज खुश नहीं है और उनकी तरक्की नहीं हो रही, तो अकेले आप कभी सफल नहीं हो सकते। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी और पावरफुल सवाल छोड़ के जाते हैं। अगर ठीक वही सबसे बड़ा अवसर छिपा है जहां लोग शिकायत करते हैं, तो जरा अपने आसपास देखिए। ऐसी कौन सी बड़ी सामाजिक शिकायत है जो अभी किसी के द्वारा सुलझाए जाने का इंतजार कर रही है? कौन सा प्रॉब्लम आने वाले कल का अगला बड़ा ग्लोबल ब्रेकथ्रू बनने वाला है? सोचिए।